फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो हमारी जो सीरीज़ है 5000 प्लस एमसीक्यूज़ की सीरीज़, इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने इसमें 5300 क्वेश्चंस इसमें हमने डिस्कस कर लिए। ओके, तो आगे क्वेश्चंस इसमें हम देखते हैं जो डिफरेंट गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो ये सीरीज़ हमारा एम्स है और रेलवे है, डीएसएसबी है और जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम होते हैं सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है सीरीज़। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और देखो, अगर आप लोगों ने अभी तक फार्मा एमसीक्यू ऐप को डाउनलोड नहीं करा है तो अभी आप फार्मा एमसीक्यू ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। अदरवाइज वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, तो ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, और देखिए अभी देख लेते हैं इसमें कैसे क्या क्वेश्चन हमने इंक्लूड करे हैं। क्वेश्चन है, देखो, डैश इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व सोकिंग ऑफ द पाउडर क्रूड ड्रग विद द मेंस्ट्रुम इन ए क्लोज वेसल फॉर एनफ टाइम फॉर द मेंस्ट्रुम टू पेनिट्रेट द सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ द क्रूड ड्रग एंड डिजोल्व द सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट, है ना। तो ये कौन सी प्रोसेस की बात हो रही है? परकोलेशन है, इन्फ्यूजन है, मैसिलेशन या एक्सट्रैक्शन है। ठीक है, तो देखिए इट इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व सोकिंग ऑफ द पाउडर क्रूड ड्रग को सोक करा मेंस्ट्रुम के साथ में क्लोज वेसल में फॉर एनफ टाइम, है ना। ड्रग को मेंस्ट्रुम के साथ में रख दिया, है ना, फॉर द मैन, ताकि मेंस्ट्रुम पेनिट्रेट करे सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ द क्रूड ड्रग और डिजोल्व करे सोल्यूबल कॉन्स्टेंट। तो ऐसा कहाँ पर करते हैं? मैसिरेशन में करा जाता है। आंसर इज ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 मतलब। ओके, नेक्स्ट है एंटीडोट यूज्ड इन एट्रोपिन की पॉइजनिंग में। देखो एट्रोपिन हमारा एंटीकोलिनर्जिक होता है ना, तो इसकी पॉइजनिंग में कोलिनर्जिक ड्रग देंगे। ओके, तो देखिए पेनिसिलामिन तो आपका जो होता है, पेनिसिलामिन कॉपर चिलेटिंग एजेंट होता है, तो विल्सन डिजीज में यूज करा जाता है। पेनिसिलामिन पढ़ते हैं हम, कॉपर चिलेटिंग एजेंट होता है पेनिसिलामिन, है ना। सोडियम ईडीटीए, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट हम साइनाइड की पॉइजनिंग में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा फाइसोस्टिग्मिन हो जाएगा, जो क्या होता है? इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग होता है, एंटीकोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर। ये क्या होता है? कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। एंटीकोलिनेस्ट्रेज में आपका, रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज में आपका कार्बामेट्स में फाइसोस्टिग्मिन आता है। तो एट्रोपिन की पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट पूछेंगे तो हम कहेंगे फाइसोस्टिग्मिन। नेक्स्ट है, इन विच टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी केमिकल इंटरैक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय एडिशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन विद अनदर ऑफ इक्वल थेरेप्यूटिक वैल्यू, है ना। कौन सी इनकम्पैटिबिलिटी की बात हो रही है? जहां पर क्या करते हैं, केमिकल इंटरैक्शन को मिनिमाइज करेंगे। कैसे? बाय एडिशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट को या तो ऐड करो या सब्स्टिट्यूट करो दूसरे इंग्रेडिएंट से जिसकी थेरेप्यूटिक वैल्यू सेम होगी, है ना। टॉलरेटेड में है, फिजियोलॉजिकल है, देखो इमिसिबिलिटी तो आपका फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में आता है ना, तो यहाँ पर केमिकल की बात हो रही है बच्चों। तो यहाँ पर या तो टॉलरेटेड होगा या एडजस्टेड होगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये एडजस्टेड इनकम, देखो आपकी जो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में टॉलरेटेड होती है और एक एडजस्टेड होती है, तो यहाँ पर एडजस्टेड की बात हो रही है, ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। ओके, देखिए केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी 2 टाइप की होती है, देखो टॉलरेटेड और एक एडजस्टेड। टॉलरेटेड में क्या होता है? टॉलरेटेड में केमिकल इंटरैक्शंस को मिनिमाइज करते हैं बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग, या तो मिक्सिंग का ऑर्डर चेंज करेंगे या मिक्सिंग द सॉल्यूशन इन डाइल्यूट फॉर्म, बट नो ऑल्टरेशन इज मेड इन द फॉर्मुलेशन में कोई भी ऑल्टरेशन नहीं करेंगे। किसमें? हमारा टॉलरेटेड में। और जो एडजस्टेड होता है उसमें क्या करते हैं? केमिकल इंटरैक्शन को प्रिवेंट करेंगे बाय एडिशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन विद अनदर ऑफ इक्वल थेरेप्यूटिक वैल्यू। ठीक है, तो ध्यान रखना टॉलरेटेड और एडजस्टेड के बारे में। ओके, ये केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी के एग्जांपल है। नेक्स्ट, मस्करेनिक एक्शन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग इंक्लूड। कोलिनर्जिक ड्रग का जो मस्करेनिक एक्शन है ना, वो आपने बताना है कौन सा है। ऑल एक्सेप्ट, सारे के सारे एक को छोड़ के। देखिए कोलिनर्जिक ड्रग मतलब कि पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग बोल दो, है ना। पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग, कोलिनर्जिक ड्रग, है ना। तो इसके मस्करेनिक एक्शंस क्या है? देखो ब्रेडिकार्डिया तो हम पढ़ते हैं, हमारी जो पैरासिम्पैथेटिक ड्रग है या पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग है, कोलिनर्जिक ड्रग है, तो ना ये जो है हार्ट रेट को कम कराएगी। ब्रेडिकार्डिया बिल्कुल सही है। स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मिड्रियासिस, देखो यहाँ पर मियोसिस होता है ना कि मिड्रियासिस। मिड्रियासिस आपका जो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं। मिड्रियासिस होता है, प्यूपिल डायलेट हो जाएगा, आंखें फटी की फटी रह जाएगी स्ट्रेस इमरजेंसी के टाइम पे, है ना। तो यहाँ पर मिड्रियासिस नहीं होगा, तो एक्सेप्ट में आपका ऑप्शन 3 हो गया। बाकी इंक्रीज सिक्रेशन फ्रॉम एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो सारे के सारे सिक्रेशंस कोलिनर्जिक में इंक्रीज ही होते हैं, है ना। सलाइवेशन, यूरिनेशन,
लैक्रीमेशन, सब कुछ इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा ऑप्शन 3 आ गया, एक्सेप्ट जो हमसे पूछा था। तो पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग के कौन कौन से, देखो क्या क्या कराएगी, जिनको कोलिनर्जिक ड्रग भी आप बोल सकते हो, कोलिनर्जिक ड्रग, पैरासिम्पैथेटिक ड्रग या आपके पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग। ब्रैडिकार्डिया कराएगी, मियोसिस कराएगी, इंक्रीज कराएगी ग्लैंडुलर सिक्रेशंस को, लैक्रिमेशन कराएगी, सैलिवेशन कराएगी, गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन कराएंगी, स्वेटिंग कराएगी, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। मतलब कि ये बिल्कुल सिंपल, आपको कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी इमरजेंसी नहीं है तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। लेकिन कोई भी स्ट्रेस है, जैसे कि एग्जाम का प्रेशर है, तो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर ये बिल्कुल हमारे सारे के सारे जो है देखो, हार्ट रेट कम होता है, ब्रैडिकार्डिया, मियोसिस, सिक्रेशन इंक्रीज हो जाएंगे, लैक्रिमेशन, सलाइवेशन, गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा होगा, स्वेटिंग होगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ टॉक्सिक एजेंट्स आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बाय ह्यूमंस। कौन से टॉक्सिक एजेंट्स है, उन्हें ना तो ह्यूमन क्रिएट करता ना ही डिस्ट्रॉय कर सकता। हैवी मेटल्स है, फ्यूरान, पेस्टिसाइड, सॉल्वेंट्स। तो ये हैवी मेटल्स होते हैं, ना तो इनको ह्यूमन क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। हैवी मेटल डिफर फ्रॉम अदर टॉक्सिक सब्सटेंस इन दैट दे आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बाय ह्यूमंस। नेक्स्ट, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर एल्कलॉइड्स के बारे में कौन सी बात गलत है एल्कलॉइड्स के बारे में। कह रहे मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट इज वन ऑफ द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तो पहली बात गलत है बच्चों, मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट आपके जो आप ग्लाइकोसाइड्स पढ़ते हो बच्चों, ग्लाइकोसाइड्स में हमारे सी ग्लाइकोसाइड्स जैसे अलो में होते हैं सी ग्लाइकोसाइड, वहां पर हम एमबीटी पढ़ते हैं, मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट पढ़ते हैं। एल्कलॉइड के केस में नहीं होता। फर्स्ट ऑप्शन ही गलत हो गया बच्चों। बाकी देख लो अब ये ऑप्शन, नाइट्रोजन कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, ये जो एल्कलॉइड्स हैं हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, बिल्कुल डिराइव फ्रॉम अमीनो एसिड डिराइव होते हैं फ्रॉम ट्रांसअमीनेशन, ये भी सही है। क्विनिडिन, एजमेलिन, ये सारे क्या है, ये कार्डियक फंक्शंस के लिए यूज करे जाते हैं। क्विनिडिन आप पढ़ते हो, हमारा सिंकोना से ऑब्टेन होता है ना। क्लास 1A एंटी एरिथमिक में हम क्विनिडिन पढ़ते हैं। ओके, तो हमारा आंसर ऑप्शन 1 हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज बाय फंजाई। फंजाई कौन सी डिजीज नहीं कराएगी। एथलीट फुट फंगल इन्फेक्शन है बच्चों, रिंगवॉर्म भी होता है, धोबी ईच भी होता है। फिलेरियासिस फंगल इन्फेक्शन में नहीं आता, ये हेलमिन्स कोज कराते हैं, जैसे कि हमारा वुचर बैंक्रोफ्टी जो होता है ये फिलेरियासिस कोज कराता है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेजल डिकंजेशन दैट वर्क बाय कॉजिंग वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। नेजल डिकंजेसेंट है ये ड्रग। साल्ब्यूटामोल तो बच्चों हमारा ब्रोंकोडायलेटर होता है, बीटा 2 पे एगोनिस्ट का काम करता है। फिनाइलएफ्रिन हमारा आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों, ये फिनाइलएफ्रिन क्या है, नेजल डिकंजेसेंट है ना, और ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, और ये हमारा मिड्रियासिस भी कराता है, ध्यान रखना मिड्रियासिस भी कराता है ये। ओके, बाकी डाइफिनहाइड्रामिन आपका एंटीहिस्टामिनिक ड्रग में जो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग होते हैं ना, डाइफिनहाइड्रामिन, डाइमिनहाइड्रेनेट, वहाँ एंटीहिस्टामिनिक में आ जाएगा, और गुइफेनासिन ये हमारा एक्सपेक्टोरेंट में आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, डैश टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन विच ड्रग आर गिवन टू पेशेंट फ्रॉम नर्सिंग स्टेशन एंड द फार्मेसी सप्लाई फ्रॉम द ड्रग स्टोर। कौन से ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात हो रही है बच्चों, है ना, जिसमें क्या कहते हैं, ड्रग आर गिवन टू पेशेंट फ्रॉम नर्सिंग स्टेशन से ही ड्रग को दिया जाता है, एंड फार्मेसी सप्लाई फ्रॉम द ड्रग स्टोर। तो ये फ्लोर स्टॉक है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन फ्लोर स्टॉक सिस्टम, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम या यूनिट डोज सिस्टम। तो ये हमारा फ्लोर स्टॉक सिस्टम होता है। ओके, नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड फॉर 200 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए, तो हमने याद कर रखे कितने बेडेड हॉस्पिटल, कितने फार्मासिस्ट चाहिए। तो 200 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए हमारे कितने हो जाएंगे, 8 फार्मासिस्ट आ जाएंगे। ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। ओके, देखिए आपने 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 3 फार्मासिस्ट पढ़े हैं, 100 बेडेड के लिए 5 पढ़े हैं, 200 के लिए 8, 300 के लिए 10 और 500 के लिए 15। तो हमने ऊपर 50 लिखा, नीचे 500 लिखा, फिर 100, 200 और 300 लिख के हम लोग याद करते हैं। 50 बेडेड्स के लिए 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 5 15, है ना। तो इस टाइप से हमने याद भी करा हुआ है। तो 200 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 8 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एसेसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो एसेसरी ऑर्गन्स वो होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होते बट डाइजेशन में हेल्प करते हैं, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन तो असेसरी ऑर्गन में नहीं आता क्योंकि ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। लीवर, पेनक्रियाज, गोल ब्लैडर, ये तीनों हमारे असेसरी ऑर्गन में आते हैं। तो आंसर में ऑल नहीं होगा,
2, 3 एंड 4 बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन 2। तो 1 तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो आपका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। हमारा लीवर से बाइल प्रोड्यूस होता है बच्चों, वो डाइजेशन में हेल्प करेगा। पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस हो गया। गॉल ब्लैडर बच्चों, बाइल बनता तो लीवर में लेकिन स्टोर तो गॉल ब्लैडर में होता है ना। तो ये तीनों जो है डाइजेशन में हेल्प करेंगे। एक्सेसरी ऑर्गन है लीवर, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिपैटोटॉक्सिटी, हाइपरयूरिसीमिया एंड गाउट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए हिपैटोटॉक्सिटी कोज करा देगी, हाइपरयूरिसीमिया यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा देगी, गाउट भी करा देगी। कौन कराएगी? स्ट्रिप्टोमाइसिन बच्चों हाइपरयूरिसीमिया नहीं कराती है, अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में आती है बट ये हाइपरयूरिसीमिया नहीं कराएगी। पायराजिनामाइड आपका फर्स्ट लाइन एंड टीबी ड्रग में जब आप ड्रग्स पढ़ते हो उसमें पायराजिनामाइड आता है, नाम से पता लग रहा है इसमें पायराजिन रिंग प्रेजेंट है। तो ये पायराजिनामाइड पता है क्या करेगी? हिपैटोटॉक्सिटी कोज करा देगी, हाइपरयूरिसीमिया करा देगी। यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा तो गाउट तो हो ही जाएगा, है ना। तो आंसर ऑप्शन 2 हो गया। बाकी एल्बेंडाजोल आप पढ़ते हो हमारे एंथेल्मेंटिक्स में, मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल और सल्फिनामाइड। तो आंसर ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो गया। नहीं तो विच ऑफ द टेस्टिंग प्रोसेस डिफाइन प्रोसेस यूज्ड बाय ड्रग मैन्युफैक्चरर टू डिटरमाइन इफ बैक्टीरियल टॉक्सिन्स आर प्रेजेंट। कह रहे हैं बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स, कह रहे इफ बैक्टीरियल टॉक्सिन्स आर प्रेजेंट इन वैक्सीन्स एंड ड्रग्स दैट माइट कॉज फीवर वैन यूज्ड ऑन ह्यूमंस। तो करे कौन सा टेस्टिंग प्रोसीजर डिफाइन करेगा, है ना। किस में टेस्ट करते हो ये बस स्टेरिलिटी टेस्ट में, क्लैरिटी, पायरोजन टेस्टिंग है, लीक टेस्ट। तो ये पायरोजन टेस्ट है ना, पायरोजन ही तो क्या करते हैं? फीवर मतलब टेम्परेचर को एलिवेट कराते हैं ना, फीवर इंड्यूस कराते हैं। तो ये पायरोजन टेस्टिंग जिसके लिए रैबिट यूज करा जाता है, याद रखना पायरोजन टेस्टिंग के लिए क्या यूज करते हैं? रैबिट यूज करते हैं। ओके नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ यूनिवर्सल एंटीडोट। बच्चों यूनिवर्सल एंटीडोट में पता है क्या क्या होता है? एक तो चारकोल होता है ना, जिंक ऑक्साइड काट दो, ठीक है। उसके बाद आपका कैल्शियम ग्लूकोनेट काट दो, स्टीयरिक एसिड काट दो। एक्टिवेटेड चारकोल मैग्नीशियम ऑक्साइड और टैनिक एसिड होता है। चारकोल के 2 पार्ट होते हैं, इन दोनों का एक एक पार्ट होता है। 2:1:1 एक्टिवेटेड चारकोल मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड टैनिक एसिड होता है। चारकोल के 2 पार्ट और इन दोनों का एक एक पार्ट होता है, ध्यान रखना। कंपोजिशन भी पूछी जाता है, 2:1:1 याद रखना। ओके ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन बना है बच्चों। डिफाइन करो फार्माकोग्नोसी को। कोग्नोसी में क्या पढ़ते हैं हम लोग? क्या पढ़ा हमने कोग्नोसी में? बताओ क्या पढ़ते हो? कह रहे डिस्क्राइब मेडिकल ट्रीटमेंट दैट आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल थेरेपी की बजाय मेडिसिनल ट्रीटमेंट यूज करोगे। करें इट एम्प्लॉय ट्रीटमेंट मोडालिटी जैसे कि प्यूरिफिकेशन, पैलिएशन, एक्सरसाइज एंड डाइट्स। इट ट्रीट पेशेंट विद डाइट से, मैसेज से, सर्जरी से या फार्माकोथेरेपी से। ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच प्ले की रोल इन न्यू ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट बाय यूजिंग नेचुरल प्रोडक्ट। बच्चों कोग्नोसी में हमने क्या यूज करे? नेचुरल प्रोडक्ट ही तो यूज करते हो। ऑप्शन आपका 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लूप डायरेटिक। डायरेटिक का क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है बच्चों। लूप डायरेटिक में हमारा फ्यूरोसिमाइड, ब्यूमेटेनाइड, पायरिटेनाइड, इथेग्राइनिक एसिड सारे आते हैं। एसिटाजोलामाइड बच्चों कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर में आता है एसिटाजोलामाइड। हाइड्रोक्लोरथायजाइड थायजाइड्स में आते हैं। आंसर इज ऑप्शन 3 फ्यूरोसिमाइड लूप डायरेटिक में आता है। बाकी स्पायरोलैक्टोन पोटाशियम स्पैरिंग डायरेटिक में आता है। एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है, स्टेरॉइडल होता है। इसका एक्टिव मेटाबोलाइट कैंड्रिनोन होता है। स्पायरोलैक्टोन जाने को मास्टर करा देगा। पोटाशियम स्पैरिंग है तो हाइपरकैलिमिया भी करा देता है। नेक्स्ट है मुझे द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रोंस्टन लोवरी एसिड एंड बेस के कैरेक्टरिस्टिक क्या है बच्चों? बताओ। ब्रोंस्टन लोवरी कंसेप्ट एसिड बेस की आपने डिफरेंट थ्योरी पढ़ी है ना, उसमें अर्हीनियस कंसेप्ट पढ़ते हो जो डिसोसिएशन मतलब कि इसमें बताते हैं कि भाई एसिड्स जो होते हैं H+ आयन देंगे, बेस मतलब कि वो होते हैं OH- आयन देंगे, है ना। डिसोसिएशन कंसेप्ट से कहा जाता है अर्हीनियस थ्योरी को। उसके बाद ब्रोंस्टन लोवरी एसिड एंड बेस, इसको प्रोटोन कंसेप्ट कहते हैं। इसमें कहते हैं भाई एसिड प्रोटोन डोनर है, बेस प्रोटोन एक्सेप्टर है। उसके बाद लेविस एसिड बेस कंसेप्ट आपका इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट आता है, जिसमें हम LBED से लेविस बेस इलेक्ट्रॉन डोनर होता है तो लेविस एसिड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, हम ये पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपने ब्रोंस्टन लोवरी कंसेप्ट के बारे में कैरेक्टरिस्टिक बताने कौन से हैं। करेक्ट ये कहता है कि भाई एसिड से प्रोटोन डोनर, बेस प्रोटोन एक्सेप्टर। पहली बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई एसिड प्रोटोन डोनर है, बेस प्रोटोन एक्सेप्टर है, तो कैरेक्टरिस्टिक 1 तो होगा। तो देखो अब 1 तो होगा ही आपका, है ना। तो देखो ऑप्शन एलिमिनेट करो। अगर 1 होगा तो ओनली 3 तो गलत है, 2 और 3 भी गलत है। भाई 1 तो आना ही चाहिए। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन, या तो 1 होगा मतलब कि या तो ये होगा या ये होगा। 2 ऑप्शन पे आ गए। अब नेक्स्ट देखो इट अप्लाई
टू ओनली एक्वस सोल्यूशन, तो ऐसा तो कोई कंडीशन है नहीं एक्वस सोल्यूशन वाली, तो टू वाला तो नहीं होगा, है ना। अब जिसमें 2 है वो काट दो, तो 2 किस में आ रहा है, वैसे 2 तो देखो इन तीनों में 2 काटने से भी आपका आंसर ऑप्शन 1 निकल के आ रहा था, 1 and 3 हो जाएगा, है ना। 1 and 3 में क्या है, इट रिमूव द रोल ऑफ सोलवेंट एंड अलो बेस लाइक अमोनिया एंड फ्लोराइड आयन टू बी क्लासिफाइड एज बेस एज लॉन्ग एज दे बाउंड टू प्रोटोन, तो बिल्कुल सही बात है। तो करेक्टरिस्टिक में ऑप्शन 1 हो गया बच्चों, 1 and 3 ओनली। ओके, नेक्स्ट है विच कंपाउंड इज कॉमनली यूज इन डेंटल प्रोडक्ट फॉर कैविटी के प्रिवेंट करने के लिए, कैविटी को डेंटल केरीज को प्रिवेंट करने के लिए बच्चों हमने फ्लोराइड पढ़े हैं, जैसे कि हमारा सोडियम फ्लोराइड हो गया, स्टेनस फ्लोराइड आता है, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सोडियम फ्लोराइड आपको ऑप्शन में 2 में दे रखा है। बाकी जिंक क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट तो बच्चों आपको एंटासिड्स में पढ़ते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट हमारा सिस्टमिक एंटासिड्स में आते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट द फंक्शनलिटी ऑफ लैक्सेटिव्स के बारे में गलत बता दो कौन सा है। कह रहे बल्किंग एजेंट्स होते हैं, मेक द स्टूल बिगर विच गिव द चाइल्ड द अर्ज टू हैव ए बाउल मूवमेंट, बिल्कुल सही है। बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स होते हैं, है ना, बिल्कुल सही है। जैसे ये सब गोल बल्क फॉर्मिंग होता है। ऑस्मोटिक लैक्सेटिव वगैरह सॉफ्ट करेंगे स्टूल को टू मेक इट इजियर टू चाइल्ड टू पुश आउट, तो इस ये ज़्यादा अच्छे से डिफाइन करेगा स्टूल सॉफ्टनर। स्टूल सॉफ्टनर का काम होता है बच्चों जो स्टूल को सॉफ्ट करेंगे ना, है ना। तो हमारा इनकरेक्ट ना ये हो जाएगा ऑप्शन 2, तो यहाँ पर देखो आंसर में ऑप्शन 2 ओनली 2 हो जाएगा। पहली वाली बात तो सही है। देखो आपसे इनकरेक्ट पूछा था तो 1 तो इनकरेक्ट है नहीं, अब जिस ऑप्शन में 1 है वो काट दो, जिसमें 1 है वो काट दो। तो देखो अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे करो, देखो जैसे आपको इसका आंसर नहीं पता लेकिन आपको पता है कि बल्किंग एजेंट होता है, स्टूल को बिग बनाएंगे, तो पहली बात आपको कंफर्म होगी सही है, पहली बात सही है। आपसे इनकरेक्ट पूछा है, अब जिसमें ऑप्शन में 1 है वो काट दो, तो देखो 1 वाला काटा, 1 वाला काटा, 1 वाला काटा, तो ऑटोमेटिकली हम ऑप्शन 2 पे आ गए कि ओनली 2 इनकरेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एक बार इसका क्लासिफिकेशन देख लो, ड्रग जो यूज होती है कॉन्स्टिपेशन में, है ना। तो देखो बल्क फॉर्मिंग में डाइटरी फाइबर में ब्रांड साइलियम ये सब गोल मिथाइल सेलुलोज ये बल्क फॉर्मिंग होते हैं। ठीक है, स्टूल सॉफ्टनर जो स्टूल को सॉफ्ट करेंगे, डोक्यूसेट्स, डीओएसएस और लिक्विड पैराफिन। स्टिमुलेंट परगेटिव में डाइफिनाइल मिथेन्स होते हैं, एंथ्राक्विनोन्स होते हैं, 5-HT4 के एगोनिस्ट, फिक्स्ड ऑयल। डाइफिनाइल मिथेन्स में फिनोल्फथलीन, बिसाइकोडाइल, सोडियम पिकोसल्फेट, एंथ्राक्विनोन्स में सेनाकेस्केराट, 5-HT4 के एगोनिस्ट में टिगासिलोड, फिक्स्ड ऑयल में कैस्ट्रोल, है ना। ऑस्मोटिक परगेटिव या ऑस्मोटिक लैक्सेटिव कह दो, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और लैक्टोलोज आता है। नेक्स्ट, विच कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन एंड हाई ऑर्डर थिंकिंग के लिए। बच्चों थिंकिंग के लिए कौन सा CNS का कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है ना, थिंकिंग की बात हो रही है। ब्रेन स्टेम बच्चों, ब्रेन स्टेम में आपका मिड ब्रेन आता है, पोन्स आता है, मेडुला आता है। ओके, बैलम जो होता है ये पोस्चर एंड बैलेंस के लिए, जो पोस्चर और बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सैरिबैलम। सैरिब्रम जो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का वही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, सेंसरी इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग के लिए, हाई ऑर्डर थिंकिंग के लिए। बाकी स्पाइनल कोड जो होता है, मेडुला जो होता है आगे स्पाइनल कोड से कनेक्ट होता है, हम ब्रेन का स्ट्रक्चर जब देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज विटामिन के का एंटागनिस्ट कौन सा है। देखो बच्चों विटामिन के का एंटागनिस्ट हमारा होता है वॉरफेरिन, और अगर आपसे कहीं वॉरफेरिन का एंटागनिस्ट कौन सा, तो आप क्या कहोगे भाई विटामिन के होता है। ये दोनों एक दूसरे के एंटागनिस्ट होते हैं, ध्यान रखना है ना। तो विटामिन के ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है, और आपको पता ही है वॉरफेरिन आपका ओरल एंटीकोएगुलेंट होता है, हिपैरिन पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट होता है, एस्पिरिन भाई हमारा एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड, एस्पिरिन तो हमारी एंटीप्लेटलेट ड्रग होती है, स्ट्रिप्टोकाइनेज हमारा फिब्रिनोलिटिक्स में आता है जो प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट कराता है, फिर डिसोल्यूशन ऑफ क्लोट होता है। ओके, वॉरफेरिन में कोमैरिन रिंग है बच्चों, कोमैरिन डेरिवेटिव होता है, 4 हाइड्रोक्सी कोमैरिन डेरिवेटिव होता है। कोमैरिन रिंग वॉरफेरिन की बहुत जरूरी होती है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है विच मैनेजमेंट फंक्शन इन्वॉल्व असाइनिंग टास्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्प्लॉइज, है ना। कह रहे मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन होता है जहां पर क्या होता है, टास्क और रेस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयज के लिए असाइन करी जाती है, एम्प्लॉयज के लिए। ऑर्गेनाइजिंग में, कंट्रोल में, लीडिंग में, प्लानिंग में, तो ये हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग में। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग, ऑप्शन 1। ऑर्गेनाइजिंग में कह रहे हैं प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरिंग अ कंपनी बाय डिफाइनिंग रोल्स, डेलीगेटिंग टास्क एंड एलोकेटिंग रिसोर्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल विच इंक्लूड असाइनिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयज को। ठीक है, फिर कंट्रोलिंग में होता है, इसमें क्या करते हैं, मॉनिटरिंग
परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे अगेंस्ट सेट स्टैंडर्ड्स एंड मेकिंग एडजस्टमेंट एज नीडेड। फिर लीडिंग में क्या होता है, फोकस करते हैं मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग एम्प्लॉयज टू अचीव गोल। उसके बाद प्लानिंग में क्या होता है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी फॉर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, है ना, ठीक है। जैसे रेबीज इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन प्राइमरली थ्रू, तो रेबीज बच्चों जूनोटिक डिजीज में आती है, मतलब कि जूनोटिक डिजीज जो ये क्या होती है, एनिमल की डिजीज होती है जो ट्रांसमिट होती है ह्यूमंस में, है ना। तो रेबीज हमने पढ़ा डॉग के बाइट से होता है, तो ये ट्रांसमिट होता है डॉग के सलाइवा से, ठीक है। तो इंसेक्ट के बाइट से नहीं, सलाइवा फ्रॉम एनिमल बाइट, है ना। एनिमल की बाइट का जो सलाइवा जो होता है ना, वो ट्रांसमिट कराता है हमारी रेबीज को, बाकी फूड और वाटर कंटामिनेशन नहीं है। ऑप्शन 2 सही है। मतलब विच मैनेजमेंट थियोरिस्ट एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशंस एंड एम्प्लॉय का मोटिवेशन, तो कौन सी मैनेजमेंट की थ्योरी है ये, मैक्स वेबर, फ्रेडरिक टेलर, हेनरी फेयोल या इल्टोन मायो। ऑप्शन 4 हो जाएगा, इल्टोन मायो। कह रहे मैनेजमेंट थ्योरिस्ट हु मोस्ट स्ट्रॉन्गली एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशन एंड एम्प्लॉय मोटिवेशन, वो इल्टोन मायो होता है। हिज रिसर्च नोन एज द होथोर्ने स्टडीज significantly contributed to the development of the human relations approach to management, focusing on understanding employee needs and social interaction within the workspace to improve productivity and morale. Okay, next है chemical test that distinguish wool from silk। wool को silk, wool जो है उसको silk से distinguish करेगा। हमारा कौन सा टेस्ट आता है, देखो विद लैड एसिटेट सिल्क फॉर्म ग्रीन प्रेसिपिटेट देती नहीं है बच्चों। विद आयोडाइज जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन सिल्क गेट वॉयलेट कलर, एसिटिक एनहाइड्रेट सल्फ्यूरिक एसिड सिल्क ग्रीन कलर देगी। लैड एसिटेट वूल फॉर्म ब्लैक पीपीटी, बच्चों ये सही है, वूल में सल्फर प्रेजेंट होता है इसीलिए वूल लैड एसिटेट के साथ में ब्लैक पीपीटी देता है। सिल्क नहीं देगा ब्लैक पीपीटी क्योंकि सिल्क में सल्फर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर आंसर हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। करेक्ट, जब लैड एसिटेट को ऐड करोगे सॉल्यूशन ऑफ वूल इन कॉस्टिक सोडा ब्लैक पीपीटी बनता है ओइंग टू हाई सल्फर कंटेंट की वजह से। डिस्टिंक्शन फ्रॉम सिल्क से डिस्टिंग्विश करने के लिए भी इसको यूज करते हैं क्योंकि सिल्क में सल्फर प्रेजेंट नहीं होता, तो लैड एसिटेट के साथ में ब्लैक पीपीटी नहीं देगा, है ना। वूल में सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन केराटिन होता है, केराटिन रिच होता है अमीनो एसिड सिस्टीन में। ओके, नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ लिक्विड ओरल डोज फॉर्म इज ऑफन स्वीटेंड एंड यूज टू मास्क टेस्ट ऑफ द मेडिकेशन। बच्चों के लिए मेडिकेशन का टेस्ट मास्क करने के लिए क्या आते हैं बताओ बच्चों के लिए, सिरप्स आते हैं, एलिक्सर, टिंचर या इमल्शंस। तो बिल्कुल सिंपल ऑप्शन 1 हो जाएगा, हमारे सिरप्स होते हैं। जैसे फॉलोइंग स्पीसीज आर यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट फॉर सिंकोना का सब्स्टिट्यूट बताना आपने, सिंकोना क्विनोलिन अल्कलॉइड की सिंकोना की बात हो रही है बच्चों, सिंकोना कैलिसाया, सिंकोना ऑफिसिनालिस, सिंकोना सक्सीरुब्रा, सिंकोना लैडगिरिया। सिंकोना के सोर्स होता है, सिंकोना की फैमिली रूबिएसी होती है, इसमें सिंकोना इंडिका नहीं आता सोर्स में, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। सिंकोना का सब्स्टिट्यूट हमने बताना है, बताओ रेमिजिया पेडंकुलाटा, फाइटोलैका अमेरिकाना, सोलानम निग्रम या बेला क्या है बालसेमोडेंड्रोन मुकुल। तो ये हमारा रेमिजिया पेडंकुलाटा जो होता है ये सब्स्टिट्यूट है हमारी सिंकोना का, है ना। नेक्स्ट है व्हाट डज COI स्टैंड फॉर इन लीगल एथिक्स में COI क्या है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल है, ये केस आउटकम इन्वेस्टिगेशन, क्लाइंट ओवर राइडिंग इंटरेस्ट या कोर्ट रूम ऑब्जर्वेशन इनसाइट नहीं होता। ऑप्शन 1 कन्फ्लाइट ऑफ इंटरेस्ट होता है। कह रहे लीगल एथिक्स में COI स्टैंड्स फॉर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मीनिंग अ सिचुएशन वेयर अ लॉयर्स पर्सनल इंटरेस्ट कुड potentially interfere with their ability to provide impartial advice to a client, creating a conflict between their duty to the client and their own personal gain. Okay, that's which one of the following is anti-diabetic drug? कौन सा anti-diabetic? कोल्चिकम मोटियम ने लिलियसी फैमिली, ये तो गाउट में यूज होता है और इंडक्शन ऑफ पॉलीप्लोइडी के लिए, ठीक है। एक्यूट गाउट में इसको यूज करते हो। रोवोल्फिया का रोवोल्फा सरपेंडा एपोसाइनेसी फैमिली, इसका रिजर्पिन होता है जो हमारा एंटी हाइपरटेंसिव होता है, रोवोल्फिया का रिजर्पिन। जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री एस्क्लीपिडियसी फैमिली, जिम्नेमिक एसिड इसमें होता है भाई, हमारे जिम्नेमा एंटी डायबिटिक होती है, तो आंसर हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा। जिम्नेमा क्या है, एंटी डायबिटिक ड्रग होता है। बाकी मायरोबैलन आपके टैनिन्स में आता है बच्चों, टैनिन्स के ड्रग, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स जो होते हैं उसमें हमारा मायरोबैलन, बहेरा,
हर्डा ये सब आते हैं, टैनिक एसिड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हमारा जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री एस्क्लेपिडेसी फैमिली, जिम्नेमा एंटी डायबिटिक होता है। एक बार माइरोबाइलिन का सोर्स क्या है, ड्राइड मैच्योर फ्रूट टर्मिनल चिबुला, कोम्ब्रिटेसी फैमिली होता है, चिबुलिक एसिड, चिबुलाजिक एसिड और गैलिक एसिड प्रेजेंट, एस्टिंजेंट, स्टोमैटिक और परगेटिव होता है। मतलब व्हाट इज अ कॉमन एक्सीपिएंट यूज्ड इन पाउडर मेडिकेशंस टू इंप्रूव फ्लो एबिलिटी एंड प्रिवेंट केकिंग, फ्लो को प्रोमोट करने के लिए बच्चों फ्लो प्रोमोटर यूज कर लो ना। फ्लो प्रोमोटर कौन से होते हैं, ग्लाइडेंट्स को ही तो कहते हो। कलरिंग एजेंट्स कहोगे क्या, बिल्कुल नहीं। फ्लेवरिंग एंड प्रिजर्वेटिव, बिल्कुल नहीं। सिंपल है, ग्लाइडेंट्स को हम फ्लो प्रोमोटर कहते हैं। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटीवायरल ड्रग दैट कैन ऑल्सो बी यूज टू ट्रीट पार्किंसन डिजीज, को ट्रीट करने के लिए कौन सा एंटीवायरल ड्रग यूज करोगे, एमेंटाडीन करोगे, एसिक्लोविर करोगे, जिडोविन करोगे, डॉक्सिरुडिन करोगे, बताओ ऐसा कौन सा एंटीवायरल ड्रग है जो पार्किंसन में यूज होता है, वो हमारा होता है एमेंटाडीन। डोपामिन फैसिलिटेटर होता है, इसको पार्किंसन डिजीज में यूज करते हैं और ये एंटीवायरल है, एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस में आता है एमेंटाडीन। ओके, ऑप्शन 1 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एडिंग अल्कोहल टू ए लिक्विड ओरल डोज फॉर्म, जैसे कि टिंचर्स में अल्कोहल को ऐड करने का, बच्चों अल्कोहल को ऐड करने का पर्पस क्या होता है, ये हमारा अल्कोहल प्रिजर्वेटिव का काम करता है, ठीक है। देखो टेस्ट को इंप्रूव करने के लिए, कलर को एनहांस करने के लिए, विस्कोसिटी को इंप्रूव करने के लिए यूज नहीं करोगे, इसको करोगे मेडिकेशन को प्रिजर्व करने के लिए। अब आपको अलग से प्रिजर्वेटिव ऐड करने की जरूरत नहीं है, अल्कोहल डाल दिया, ये प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन 3 हो गया हमारा। नेक्स्ट है अंडर विच सेक्शन ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 नार्कोटिक कमिश्नर को किस सेक्शन के अंडर अपॉइंट किया गया, सेक्शन 5, 6, 8 या 9। ये तो सेक्शन 5 जो होता है उसके अंदर नार्कोटिक कमिश्नर अपॉइंट होता है। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। मतलब विच मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग टीथ, मजबूत दांतों के लिए, एंड बोन्स, मजबूत दांतों और हड्डियों के लिए कौन सा मिनरल रिक्वायर्ड होता है, एंड इज ऑफन एडेड टू ड्रिंकिंग वाटर में भी ये होता है, पानी में भी होता है ये मिनरल, बताओ कौन सा, जिंक है, आयोडीन है, फ्लोरीन है या सिलीनियम है। तो आयोडीन जो पानी में ना ड्रिंकिंग वाटर की बात हो रही है तो हमारा फ्लोरीन होगा, फ्लोराइड होगा। ऑप्शन आपका 3 राइट हो जाएगा, फ्लोराइड होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी ऑफ अ वुमेन, बताओ कौन सा सेक्शन है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है ये 1971 का, इसके रूल्स 1975 में आए थे। ओके, सेक्शन 7, 5 या 6 या 8, तो कौन सा सेक्शन है बच्चों, हमारा सेक्शन 5A होता है। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। सेक्शन 5A कह रहा है, सेक्शन 5A क्या कहता है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कैन नॉट शेयर ए वुमेन्स नेम और अदर डिटेल विदाउट लीगल ऑथोराइजेशन। एनीवन हु वोलेट दिस सेक्शन कैन बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट, अ फाइन और बोथ। पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इज टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ वुमेन हु हैव हैड एन अबॉर्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन नॉन स्टीराइल मैन्युफैक्चरिंग व्हाट इज डज LIMS सिग्निफाई। तो LIMS का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूल नहीं होता, लाइसेंसिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम भी नहीं होता, तो क्या होता है लैबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, लैबोरेटरी से रिलेटेड है बच्चों। ऑप्शन आपका 3 राइट हो जाएगा। बाकी लो इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी भी नहीं होता, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मास्यूटिकल एड ऑफ नेचुरल ओरिजिन बिलोंग टू क्लास ऑफ थिकनिंग एजेंट में कौन सा आएगा, हनी, नटमग, रोज या ट्रेगाकैंथ। तो थिकनिंग एजेंट में ट्रेगाकैंथ आएगा। एस्ट्रेगेलस गमीफर इसका सोर्स होता है और लेगुमिनोसी फैमिली होती है, ध्यान रखना। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कोज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कोज कराता है बच्चों, कैन लीड टू क्रोनिक पेल्विक पेन एंड फर्टिलिटी इशू इफ लेफ्ट अनट्रीटेड। तो बैक्टीरिया देखो आपसे सिंपल पूछा है, बैक्टीरिया कराएगा। देखो ऑप्शन में क्लेमाइडिया, ह्यूमन ये वायरस तो काट दो, वायरल डिजीज होगी ना, वायरस लिखा हुआ है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो हमारा बच गया ऑप्शन क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस जो क्लेमाइडिया कोज कराता है। ऑप्शन 1 राइट हो गया आपका। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्राइड यूजिंग स्प्रे ड्रायर, से किसको ड्राई करोगे, सीड्स को, पपाया लेटेक्स को, सिंकोना बार्क और रसबेरी लीव्स को। तो स्प्रे ड्रायर को यूज करेंगे बच्चों पपाया लेटेक्स को ड्राई करने के लिए, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है वट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट्स इन ड्रग के क्लासिफिकेशन। इम्यूनोसप्रेसेंट्स का क्या फंक्शन है, इम्यूनिटी को सप्रेस कराते हैं कहाँ पर, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बात होती है बच्चों। टू लोअर ब्लड प्रेशर नहीं जी, रिलीव पेन एंड इन्फ्लेमेशन बिल्कुल नहीं, मैनेज मूड डिसऑर्डर बिल्कुल नहीं, टू सप्रेस द इम्यून सिस्टम्स रेस्पॉन्स ऑफन यूज इन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। ओके,
नेक्स्ट है इन अडल्ट्रेशन ऑफ नेचुरल ड्रग विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस रेफर टू इम्पेयरमेंट इन क्वालिटी ऑफ ड्रग। इम्पेयरमेंट इन क्वालिटी, इम्पेयरमेंट की बात हो रही है, स्पॉइलेज, इन्फीरियरिटी, डिटेरियोरेशन या सब्स्टिट्यूशन। तो इम्पेयरमेंट इन क्वालिटी का मतलब होता है डिटेरियोरेशन, है ना। अडल्ट्रेशन के केस में ऑप्शन 3 हो जाएगा। देखिए अडल्ट्रेशन इन्वॉल्व डिफरेंट कंडीशंस, कौन कौन सी होती है, एडमिक्शन में एडिशन ऑफ वन आर्टिकल टू अदर ड्यू टू इग्नोरेंस या केयरलेसनेस या बाय एक्सीडेंट, तो ये एडमिक्शन हो गया। सोफिस्टिकेशन में इंटेंशनल डेलिबरेट टाइप ऑफ अडल्ट्रेशन होता है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, टोटली डिफरेंट सब्सटेंस ऐड कर देंगे इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल की जगह पे, ठीक है। डिटेरियोरेशन में इंपेयरमेंट इन क्वालिटी जो हमसे पूछा हुआ था। स्पॉइलेज में अटैक ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स होता है। इन्फीरियरिटी में यानी सबस्टैंडर्ड ड्रग यूज करेंगे। नहीं तो व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्रेडिट स्कोर का पर्पस क्या है, टू असेस पेशेंट्स एबिलिटी टू सेव मनी, टू डिटरमाइन पर्सन की इनकम को डिटरमाइन करोगे, इवेलुएट पर्सन क्रेडिट वर्थीनेस या कैलकुलेट पर्सन टैक्स लायबिलिटी। ऑप्शन 3 हो जाएगा, इवेलुएट करेंगे पर्सन की क्रेडिट वर्थनेस, ऑप्शन 3। ओके, नेक्स्ट है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ फार्मेसी 1948, है ना। तो पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो किस सेक्शन के अंडर होता है फार्मेसी एक्ट 1948 के, बताओ। पीसीआई को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है अंडर विच सेक्शन, सेक्शन 12, 15, 3 या 5, अंडर सेक्शन 3, है ना। तो आपका जो होता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948, है ना। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द फार्मेसी एक्ट। ना, विच विटामिन इज ऑफन रेफर टू सनशाइन विटामिन बिकॉज द बॉडी कैन प्रोड्यूस इट व्हेन द स्किन इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट। सनलाइट, सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है, भाई कोई भी बता देगा, विटामिन डी मिलता है। ऐसे कहते हैं धूप में बैठ जो विटामिन डी मिल जाएगा, है ना। तो इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, विटामिन डी को, है ना। तो ये जो होता है विटामिन डी सनशाइन विटामिन से कहा जाता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से चिल्ड्रन में रिकेट्स होता है, अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया होता है। विटामिन के ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। सी की डेफिशिएंसी स्कर्वी पढ़ते हो आप लोग। विटामिन ए जो होता है नाइट ब्लाइंडनेस करा देता है। ये नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट अमेंडेड इन 2021, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज अलाउड विद द ओपिनियन ऑफ 2 RMP अप टू। तो कितने वीक्स तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए 2 RMP का ओपिनियन रिक्वायर्ड होगा। कौन से एक्ट में, जो MTP एक्ट अमेंड हुआ है 2021 में, ठीक है। तो कितने वीक्स तक की प्रेगनेंसी, 25, 12, 8 या 24 वीक्स, तो 24 वीक्स तक की प्रेगनेंसी, ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कोर्टिसोल। कोर्टिसोल का ना प्राइमरी फंक्शन, देखो वैसे सारे ही फंक्शन, लेकिन प्राइमरी फंक्शन की बात पूछी है। एनहांसिंग मसल स्ट्रेंथ, प्रोमोटिंग बोन ग्रोथ, कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर, रेगुलेटिंग ब्लड शुगर। तो प्राइमरी फंक्शन पता है क्या रेगुलेट करेगा, ब्लड शुगर लेवल को, ऑप्शन 4 हो जाएगा। प्राइमरी फंक्शन की बात हो रही है। कोर्टिसोल बच्चों ग्लूकोकोर्टिकॉइड हार्मोन होता है प्रोड्यूस बाय जो ना fasciculata that plays several important role in the body. इट इज ऑल्सो रेफर टू स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। इसका मेन रोल होता है इज टू हेल्प द बॉडी मैनेज स्ट्रेसफुल सिचुएशन बाय इंक्रीजिंग ब्लड शुगर लेवल टू प्रोवाइड रेडिली अवेलेबल एनर्जी। ओके, वाइल डज हैव अदर फंक्शन, तो ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है, सप्रेस करेगा, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करेगा, ब्लड शुगर इज कंसिडर्ड इसका, लेकिन जो ब्लड शुगर वाला है इसका प्राइमरी फंक्शन है। जैसा ऑल फीचर रिलेटेड टू रैपाग्लिनाइड एंड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक आर ट्रू एक्सेप्ट। रैपाग्लिनाइड जो है आपके ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में आता है, मैग्लिटिनाइड डेरिवेटिव में रैपाग्लिनाइड और नाइट्रोग्लिनाइड आता है। तो अगर रैपाग्लिनाइड के बारे में सारे बात सही है, एक को छोड़ के कह रहे क्विकली अब्जॉर्ब हो जाएगा, रैपिडली मेटाबोलाइज, बिल्कुल सही है। एडमिनिस्टर बिफोर ईच मील टू कंट्रोल पोस्ट प्रांडल हाइपोग्लाइसेमिया, ये भी सही है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है किडनी डिजीज में, तो ऐसा नहीं होता इसके साथ में। बाकी इंड्यूस फास्ट ऑनसेट शॉर्ट लास्टिंग इंसुलिन रिलीज, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो कौन सा एक्सेप्ट है, मतलब कि कौन सा फीचर नहीं है, तो ऑप्शन 3 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग इज कॉमनली यूज टू एब्जॉर्ब मॉडरेटली एक्सिक्यूटिंग वाउंड एंड मेंटेन ए मोइस्ट इन्वायरमेंट। तो कौन सा नॉन अडहेरेंट हाइड्रोक्लोराइड हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट फिल्म या गोज नहीं होगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है इन लीगल एथिक्स व्हाट डज DOL टिपिकली रिप्रेजेंट। DOL को रिप्रेजेंट करो बच्चों, इसमें से क्या ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी आएगा, है ना। तो DOL ये है ऑप्शन 3 हो जाएगा, ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी। Dissociative anesthesia is produced by dissociative anesthesia is seen on administration of isoflurane, प्रोपोफोल, फैंटेनल, कीटामिन। कीटामिन डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोड्यूस कराता है बच्चों। जनरल एनेस्थेटिक्स के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स होते हैं और इंट्रावीनस, तो इंट्रावीनस में प्रोपोफोल, फैंटेनाइल और कीटामिन आता है। इनहेलेशनल्स में गैसेस में नाइट्रस ऑक्साइड आता है। वोलेटाइल लिक्विड्स में ईथर, हेलोथेन, एनफ्लुरेन, सिवोफ्लुरेन, डेस्फ्लुरेन, ये सब आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका 4 होगा, कीटामिन डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोड्यूस कराता है।
नेक्स्ट है विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोलाजन। कोलाजन के लिए कौन सा विटामिन है बच्चों? अ प्रोटीन इंपॉर्टेंट फॉर स्किन कार्टिलेज एंड ब्लड वेसल। कोलाजन के लिए हमने विटामिन सी पढ़ा है। विटामिन सी जो होता है इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इसकी डेफिशिएंसी स्कर्वी डिजीज होती है। और विटामिन सी जो होता है कोलाजन की सिंथेसिस के लिए, आयरोसिन जो है आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए और टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म के लिए भी रिक्वायर्ड होता है हमारा विटामिन सी। याद रखना वाटर सोल्यूबल विटामिन में बी और सी आते हैं, है ना। बाकी ई जो होता है ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी रखता है, नेचुरल एंड हमारा एंटीऑक्सीडेंट होता है विटामिन ई, है ना। ठीक है, विटामिन के हमने देख लिया। B12 साइनोकोबाल अमीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग यूज इन ओपियोइड की पॉइजनिंग में क्या यूज करेंगे बच्चों? एनास्टाइलसिस्टीन तो पैरासीटामोल का एंटीडोट है। पेनिसिलामिन हमने देखा था कॉपर चिलेटिंग एजेंट विल्सन डिजीज में यूज कर रहे थे। एसिटामिनोफन तो पैरासीटामोल होता है। तो ओपियोइड की पॉइजनिंग में प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट यूज करो ना, नैलोक्सोन दे रखा है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है विच स्ट्रक्चर कनेक्ट द माउथ एंड द स्टमक और एड इन स्वेलो में हेल्प करती है, माउथ को स्टमक से कनेक्ट करती है। कौन करती है? हमारी ईसोफेगस फूड पाइप होती है ना, वो कनेक्ट करती है। बिल्कुल सिंपल ऑप्शन 2। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एंजियोटेंसिन रिसेप्टर। ARB में कौन सी ड्रग आती है बच्चों? ARB में आपके सार्टन्स आते हैं, टेलमिसार्टन, इर्बिसार्टन, सार्टन्स वाले। तो यहाँ पर आपको टेलमिसार्टन दिया है, ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। निफेडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। डाईहाइड्रोपायरिडिन रिंग कंटेनिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में निफेडिपिन आता है। कैप्टोप्रिल वाले हमारे एस इनिबिटर होते हैं बच्चों, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर। प्रोपेनलोल इज नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, लोल वाले बीटा ब्लॉकर होते हैं। तो हु इज ऑफन रेफर टू एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट देखो 4 ऑप्शन है, तो इसमें से ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन 3 फ्रेडरिक टेलोर। ओके, नेक्स्ट मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है बच्चों? कह रहे ग्रेजुअल डिजनरेशन होता है माइलिन शीथ का, बिल्कुल होता है। इसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस में बिल्कुल सही लिख रखा है। डिसरप्टिंग कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन एंड द बॉडी। ठीक है, तो माइलिन शीथ जो होती है बच्चों उसका डिसरप्शन हो जाता है, डिजनरेशन हो जाता है, जिससे कि कम्युनिकेशन जो है ब्रेन और बॉडी का वो डिसरप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ना ऑप्शन तो ए ही करेक्ट है ना। तो इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का इन्फ्लामेशन नहीं होता, तो इसका आंसर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मतलब विच ग्लैंड इज ऑफन रेफर्ड टू मास्टर ग्लैंड। बच्चों अपनी मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी को भूलते नहीं गए। पिट्यूटरी हमारी मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड होती है और पिट्यूटरी का भी मास्टर हमारा हाइपोथैलेमस है। मास्टर ऑफ मास्टर हमारा हाइपोथैलेमस जो पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करेगा। तो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी पिट्यूटरी होती है बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट है चूज अ रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द मेथड डिस्पेंसिंग यूनिट डोज। तो रॉन्ग बात क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करो। कह रहा है CUDD मतलब क्या है? देखो CUDD सेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम और डिसेंट्रलाइज्ड की बात हो रही है, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। ये यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम के 2 मेथड है, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। ठीक है, कह रहा सेंट्रलाइज में प्रिस्क्रिप्शन आर सेंट डायरेक्टली टू फार्मासी, तो सेंट्रलाइज में नहीं होता बच्चों, डिसेंट्रलाइज्ड में होता है। तो बात तो ना आपका यही गलत हो गया, ऑप्शन 1 ही गलत है। सेंट्रलाइज में डायरेक्टली फार्मासिस्ट के पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं भेजेंगे, वो डिसेंट्रलाइज की बात है। ठीक है, बाकी डिसेंट्रलाइज में कह रहे हैं डिलीवरी यूनिट डोज ऑपरेटेड थ्रू सेंट्रलाइज फार्मेसी। सेंट्रलाइज में कह रहे हैं डिलीवरी डिवाइस जैसे कि मेडिकेशन कार्ड या न्यूमेटिक यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या है? न्यूमेटिक ट्यूब्स यूज करते हैं। कह रहा है सेंट्रलाइज में ऑल इन पेशेंट ड्रग आर डिस्पेंस यूनिट डोज एंड स्टोर्ड इन सेंट्रल एरिया ऑफ फार्मेसी में स्टोर करते हैं। बिल्कुल सही है, तो गलत कौन सा हो गया? ऑप्शन 1। नेक्स्ट, व्हाट डज द एक्रोनिम HS स्टैंड्स फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ पाउडर मेडिसिन के कंटेक्स्ट में HS का क्या मतलब है? देखो, तो ये होता है HS आवर ऑफ स्लीप, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ब्लड वेसल ब्रिंग न्यूट्रिएंट रिच ब्लड फ्रॉम GIT से लीवर के पास लेके आएगी? कौन सी है? हिपैटिक, पोर्टल वेन, रीनल तो किडनी के लिए हो जाएगा, जुगुलर या पल्मनरी। तो ये हमारी हिपैटिक वर्ड लीवर के लिए हिपैटिक है, पल्मनरी लंग्स के लिए आपको पता ही है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 हो गया हिपैटिक पोर्टल वेन। ओके, बाकी जुगुलर वेन के बारे में लिखा हुआ ये जो ग्रुप ऑफ मेजर ब्लड वेसल्स दैट रन फ्रॉम हेड टू द अपर चेस्ट, दे ड्रेन ब्लड फ्रॉम ब्रेन, फेस, नेक एंड रिटर्न इट टू द हार्ट। जैसे इन क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन व्हाट डज DE कॉमनली स्टैंड फॉर? DE का मतलब क्लैरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन के रिलेशन में DE डायनामिक इक्विलिब्रियम, डिहाइड्रेटेड एक्सट्रैक्ट, ड्रग एक्सट्रैक्शन या डायटमेशियस अर्थ होता है बच्चों, ऑप्शन 4 डायटमेशियस अर्थ। नेक्स्ट है इन द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971 टर्म गार्जियन का मतलब क्या होता है? गार्जियन कह रहा है सुपीरियर ऑफिसर नहीं होता, पर्सन हु प्रोटेक्ट या गार्ड करेगा प्रॉपर्टी को, ऐसा नहीं होता। पर्सन हैविंग द केयर ऑफ माइनर और मेंटली इल पर्सन को केयर करेगा, वो गार्जियन होता है, ऑप्शन सी। पर्सन लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओल्डर वुमेन अनेबल टू मैनेज हर अफेयर्स, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी वाला सही है। नेक्स्ट है विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट अ कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम?
तो कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करता है कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन, तो ये हमारा बैलेंस शीट होगा, ठीक है। ऑप्शन 3 नेक्स्ट है, तो बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शोज कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, है ना, तो इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। अंडर पोजीशन एक्ट 1919 ऑक्साइड ऑफ मर्करी किस में आता है, लिस्ट ए में, लिस्ट बी में, सी या डी, तो ऑक्साइड ऑफ मर्करी हमारा आता है लिस्ट बी में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फेडरल रिजर्व इन द यूनाइटेड स्टेट में फेडरल रिजर्व का प्राइमरी फंक्शन क्या है, फॉरेन ट्रेड रेगुलेशन, फाइसल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, टैक्स कलेक्शन, तो मॉनेटरी पॉलिसी होता है बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी। कहते हैं फेडरल रिजर्व प्राइमरी फंक्शन इज टू कंडक्ट मॉनेटरी पॉलिसी इन द यूनाइटेड स्टेट, फेड गोल are to promote maximum employment, stable price, moderate long-term interest rate and a strong US economy. मतलब which of the following option is not ideal property of semi-solid dosage form का ideal property नहीं है। रफ टेक्सचर, देखो बच्चों उनका रफ नहीं स्मूथ टेक्सचर होता है, नॉन ग्रीसी होता है, नॉन हाइग्रोस्कोपिक, नॉन डिहाइड्रेटिंग होता है, लेकिन नोट में हमारा ऑप्शन बना गया रफ टेक्सचर, उनका स्मूथ टेक्सचर होता है, ओके। नेक्स्ट है, विच लिक्विड ओरल डोज फॉर्म टिपिकली कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर एंड रिक्वायर्ड शेक करना है आपने, तो ये आपकी बायोफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म में होता है, सस्पेंशन और इमल्शंस में शेक वेल बिफोर यूज, है ना। तो यहाँ पर देखो सस्पेंशन और इमल्शन है, कह रहे मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, दोनों फेज लिक्विड है बच्चों, तो आपका इमल्शन होगा, सस्पेंशन में एक फेज सॉलिड होगी दूसरी लिक्विड होगी, इमल्शन में दोनों फेज लिक्विड होती है, ओके। आंसर इज इमल्शन ऑप्शन 3। मतलब ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर पैरासीटामोल इंड्यूस हेपेटोटॉक्सिसिटी, पैरासीटामोल जो है हेपेटोटॉक्सिसिटी कराती है, इसका हेपेटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट क्या होता है, एन एसिटाइल पैरा बेंजोक्विनोनिमीन होता है। तो एंटीडोट आपसे पूछा N-acetylcysteine मैंने अभी आपको बताया था, ओके। ऑप्शन ए, नहीं तो व्हाट इज द टर्म फॉर द एबिलिटी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट द डिफेक्ट ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग के इफेक्ट को रेजिस्ट करते हैं ना माइक्रोऑर्गेनिज्म, तो ये एबिलिटी क्या कहलाएगी, रेजिस्टेंस, सेंसिटिविटी, टॉलरेंस, वल्नरेबिलिटी, तो ये रेजिस्टेंस हो गया ना, माइक्रोब्स रेजिस्ट हो गए भाई एंटीबायोटिक के अगेंस्ट हो गए, मतलब कि एंटीबायोटिक उन पे काम ही नहीं कर पा रही। एबिलिटी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग, दिस इज नोन एज रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉलोइंग इज इंड्यूस इन द हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम में क्या इंक्लूड करा है, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में क्या क्या इंक्लूड है, स्टॉक मैनेजमेंट, पेशेंट ड्रग हिस्ट्री, फाइनेंशियल ऑडिट या लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड ड्रग, ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड ड्रग्स, ओके। नेक्स्ट, व्हाट डज HPLC स्टैंड फॉर इन फार्माकोलॉजिकल एनालिसिस, तो HPLC होता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन 3 हो जाएगा। सिंपल फुल फॉर्म पूछा है, कह रहा है अल्काइलेटिंग एजेंट कीमोथेरेपी में अल्काइलेटिंग एजेंट कौन सा है, डॉक्सोरूबिसिन, डोनोरूबिसिन एंटी कैंसर एंटीबायोटिक में आते हैं, साइक्लोफॉस्फेमाइड हमारा अल्काइलेटिंग एजेंट्स में आ जाएगा, मिथोट्रिक्सेट हमारा एंटी मेटाबोलाइट में, फोलेट एंटागनिस्ट में आता है, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, विनक्लोइड्स होते हैं, तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी हो गया। मतलब व्हाट इज द टर्म फॉर ए मिक्सचर ऑफ पाउडर मेडिकेशन एंड लिक्विड, देखो पाउडर मेडिकेशन है और एक लिक्विड है, मतलब एक सॉलिड एक लिक्विड है, ऑफन यूज फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इमल्शन, तो इमल्शन तो होगा नहीं, दोनों लिक्विड होते हैं, जेल्स को ओरल थोड़ी ना दोगे, सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होगा, तो ये सस्पेंशन हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा सस्पेंशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंथेलमेंटिक ड्रग यूज टू ट्रीट इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय इंटेस्टिनल वोम के इन्फेक्शन का एंथेलमेंटिक ड्रग पूछी है, ट्रिंडाजोल, मेट्रोनिडाजोल तो आपके एंटी अमीबिक में आते हैं, मिबेंडाजोल आपका आंसर हो जाएगा, बाकी प्राइमाक्विन आपकी एंटी मलेरियल ड्रग है, प्राइमाक्विन, है ना। आंसर इज ऑप्शन सी। जैसे स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी इंक्लूड द स्टडी ऑफ, फार्माकोग्नोसी की का स्कोप क्या है बच्चों, किसकी स्टडी होती है फार्माकोग्नोसी में, मिनरल्स की, मेटल्स की बिल्कुल नहीं, सिंथेटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं बच्चों, मेडिसिनल प्लांट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स, ओके। नेक्स्ट है विच ड्रग इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर यूज इन HIV थेरेपी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, एसिक्लोविर नहीं होता, ओसेल्टामिविर, जिडोविडिन आपका न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में आता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर जिडोविडिन होता है, रिबाविरिन भी नहीं होता, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो एंटीवायरल ड्रग के क्लासिफिकेशन में एंटी हर्पीज वाली देखती हो, एंटी हर्पीज वायरस में इडोक्सियूरिडिन, एसिक्लोविर, वेलासिक्लोविर, फैमसिक्लोविर, जैंसिक्लोविर, फोस्कारनेट, एंटी रिट्रोवायरस में NRTI, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में जिडोविडिन, डाइडानोसिन, जैल्सिटामिन, स्टेविडिन, लामिविडिन, अबेकेविर, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर नेविरापिन, इफाविरिन, जिलाविडिन, प्रोटीज इनहिबिटर में रिटोनाविर, इंडिनाविर, साक्विनाविर, नैल्फिनाविर, एम्प्रिनाविर, डोपिनाविर, एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस में एमेट्रिन, डिमेंटाडिन हो गया, नॉन सेलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग में रिबाविरिन, लामिविडिन, एडिफोविर, डिपिवॉक्सिन, इंटरफेरॉन अल्फा। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिटिकल पैरामीटर टू मॉनिटर एंड कंट्रोल ड्यूरिंग द फार्मास्यूटिकल ड्राइंग प्रोसेस टू एंश्योर प्रोडक्ट क्वालिटी एंड एफिकेसी, ठीक है। तो कौन सा क्रिटिकल पैरामीटर को मॉनिटर करना है, कंट्रोल करना है ड्राइंग प्रोसेस में, शेप ऑफ ड्राइंग ट्रे का शेप, रूम टेम्परेचर, कलर प्रोडक्ट का, तो ह्यूमिडिटी लेवल होगा ना बच्चों, ऑप्शन 4 है ना। नेक्स्ट है विच ड्रग इज ओरली इफेक्टिव होती है ट्रीट करने, कैंडिडा इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ओरली इफेक्टिव है ना। तो एंटी फंगल ड्रग की बात है, आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन तो काट ही दो, ये आपके एंटी TB ड्रग में आते हैं।
और एम्फोटेरेसिन भी ओरली इफेक्टिव नहीं होती। तो आंसर ऑप्शन ए हो गया फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, जो आपके ट्रायाजोल्स में मैंने आपको ट्रायाजोल्स में जो एंटी फंगल बताए थे। ऑप्शन ए हो जाएगा फ्लूकोनाजोल। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज फॉल अंडर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आती है। नॉन कम्युनिकेबल में डायबिटीज बिल्कुल आता है, कैंसर, रूमेटिक फीवर, लेप्रोसी बच्चों कम्युनिकेबल में आती है ना। तो लेप्रोसी तो होगा नहीं, जिसमें 4 है वो काट दो, 4 वाला ऑप्शन काट दिया हमने, हमारा आंसर निकल के आ गया ऑप्शन ए। 1, 2 एंड 3 जो है ये हमारे क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। डायबिटीज, कैंसर, रूमेटिक फीवर कम्युनिकेबल जो होते हैं, जो ट्रांसमिट जैसे लेप्रोसी हो गया, ये हमारे जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं। और नॉन कम्युनिकेबल जैसे कि डायबिटीज, कैंसर, रूमेटिक फीवर, ये नॉन कम्युनिकेबल है। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ स्ट्रिप्टोमाइसिन का साइड इफेक्ट क्या है। एम्यूग्लैक्साइड एंटीबायोटिक में आती है स्ट्रिप्टोमाइसिन। हिपैटोटॉक्सिटी, नेफ्रोटॉक्सिटी, ऑटोटॉक्सिटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। तो मोस्ट कॉमन की बात हो रही है बच्चों, ऑटोटॉक्सिटी होता है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज ट्रू अबाउट द यूज ऑफ डायूरेटिक के बारे में क्या सही है। इंक्रीज द रेट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन बाय द किडनी, तो कराते हैं यूरिन तो फॉर्मेशन, तो डायलिसिस कराएंगे, बिल्कुल कराते हैं। तो 1 तो होगा, ओनली 2 तो होगा नहीं बच्चों, 1 तो होगा ही। नीदर 1 नो 2 भी नहीं होगा, 1 तो आना ही है। डिक्रीज अमाउंट ऑफ सोडियम, इंक्रीज अमाउंट ऑफ वाटर, नहीं ऐसा नहीं होता। ये दोनों को सोडियम वाटर का लॉस कराएंगे यूरिन में। तो सेकंड वाली बात तो गलत है। वैसे भी आप सेकंड वाली बात जहाँ पर है वो ऑप्शन काट दो, तो आपका वैसे भी निकल के आ गया ऑप्शन 4, ओनली 1 वाली बात सही है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ टैबलेटिंग की स्टेज नहीं है। फिल्टरेशन, ड्राई ब्लेंडिंग, ग्रैनुलेशन, कोटिंग। देखो टैबलेट के केस में कोटिंग, ग्रैनुलेशन, ड्राई ब्लेंडिंग होता है, लेकिन फिल्टरेशन नहीं होता ना। ऑप्शन 1, फंक्शन ऑफ द इंसुलिन हार्मोन फाउंड इन पैंक्रियाज। तो इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है हमारा, क्या कराएगा, इंक्रीज ब्लड का शुगर, भाई ग्लूकोज ज़्यादा थोड़ी ना कराएगा, कम कराएगा ये तो। एड्स एंड सिक्रेशन ऑफ एसिड, ऐसा नहीं करेगा। इनहिबिट एसिड सिक्रेशन भी नहीं होगा। डिक्रीज करेगा ब्लड ग्लूकोज, ऑल्टर प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म, है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की प्रिंसिपल ऑफ डैमेज असेसमेंट सर्वे के की प्रिंसिपल होते हैं, क्या होते हैं, लिसन होता है, अंडरस्टैंड होता है और लुक होता है, एक्शन नहीं आता। तो जहाँ पर 4 है वो काट दो, 4 वाला काट दिया, तो आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन 4 आया। 1, 2 एंड 3 होता है। ओके, की प्रिंसिपल डैमेज असेसमेंट सर्वे आर लिसन, अंडरस्टैंड एंड लुक होता है। एक्शन इज नॉट टिपिकली कंसिडर्ड कोर प्रिंसिपल इन द इनिशियल असेसमेंट फेज बट रादर कम आफ्टर द डाटा इज गैदर्ड एंड एनालाइज्ड। ओके, नेक्स्ट है नोट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्री पैथोजेनिक फेज का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ना, प्री पैथोजेनिक फेज है। दिस फेज बिगिन विद द एंट्री ऑफ डिजीज एजेंट, एंट्री हो चुकी है, एजेंट जो है होस्ट में एंटर हो चुका, बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट तो आएगा, ठीक है। फैक्टर दैट फेवर एजेंट इंटरेक्शन विद द होस्ट एग्जिस्ट इन द एनवायरमेंट, क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स एब्सेंट होते हैं। तो ये देखो 1 भी सही है आपका और ये 3 भी सही है। तो यहाँ पर आप निकालोगे तो आपका ऑप्शन 3 निकल के आएगा, 1 एंड 3, ठीक है। तो देखो इसमें प्री पैथोजेनिक में जो है आपका पैथोजन एंटर हो गया, लेकिन अभी जो सिम्टम्स जो है वो दिखाई नहीं दे रहे है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर द एम, क्या है इसमें, क्या पूछा था बच्चों, नोट करेक्टरिस्टिक पूछा है ना। तो हाँ नोट पूछा है ना, तो फर्स्ट और 3 तो सही है। तो हमारा नोट में ओनली 2, 1 होगा, मतलब कि दूसरी बात सही नहीं है। बाकी जो है नोट में पूछा, नोट पूछा आपसे, ठीक है, मैंने आपको करेक्ट बता दिया। नोट वाले में हो जाएगा हमारा ओनली 2 करेक्टरिस्टिक नहीं है, बाकी 1 और 3 करेक्टरिस्टिक है। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वर द एम ऑफ फार्मेसी एक्ट का एम क्या है बच्चों, रेगुलेशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, बिल्कुल होता है, फर्स्ट तो होगा, ठीक है। रेजिंग द स्टेटस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, ये भी सही है। रेगुलेशन ऑफ इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, ये सब आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में चला जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड वाला है, तो ऑप्शन 1 में 1 एंड 2 ओनली हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द इलेक्टेड मेंबर ऑफ पीसीआई के इलेक्टेड मेंबर की बात हो रही है। कह रहे 5 मेंबर इलेक्टेड बाय यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, 5 मेंबर इलेक्ट करेगी, बिल्कुल नहीं। 1 मेंबर इलेक्टेड बाय स्टेट काउंसिल हु शैल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, बिल्कुल सही है, ट्रू बताना है आपने। 2 मेंबर एमसीआई से 2 नहीं आता, तो यहाँ पर सिर्फ 2 वाली बात सही है, तो ओनली 2 हो जाएगा आपका, ऑप्शन 3 हो जाएगा, ओनली 2, ठीक है। तो मेंबर पीसीआई के इलेक्टेड मेंबर में 6 मेंबर, जिसमें से 4 सेलेक्टेड बाय यूजीसी, 1 मेंबर एमसीआई का और 1 रजिस्टर्ड फार्मासी इलेक्टेड बाय स्टेट काउंसिल, ठीक है। नॉमिनेटेड में 6 को सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, 1 रिप्रेजेंटेटिव होगा यूजीसी का और एआईसीटी का, 1 मेंबर फ्रॉम ईच स्टेट नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। एक्स ऑफिशियो में 3 है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक है बाइफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म। बाइफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म में हमारा इमल्शन और सस्पेंशन आता है बच्चों, है ना। इट कंटेन 2 फेज विच आर अनडिजोल्व ड्रग एंड द सोलवेंट सिस्टम, 2 फेज होती है, बिल्कुल होती है। द नीड फॉर बाइफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म अराइज व्हेन मेडिकामेंट आर पुअरली सोल्युबल होता है, बिल्कुल सही है। एलिक्सर सिरप हमारे बाइफेजिक में नहीं आते बच्चों, इसमें इमल्शन सस्पेंशन आते हैं। तो मतलब कि आपका क्या पूछा है इसमें, ये तो गलत है।
कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है, फर्स्ट और सेकंड है, तो 1 और 2 दे रखा आपको ऑप्शन 3 में, 1 और 2 है ना, 3 वाला गलत है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, किसके बारे में बच्चों आपसे करेक्ट पूछा है, विटामिन के, है ना, विटामिन के ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है बच्चों, ये हमें पता है, ब्लड की क्लोटिंग के लिए हमारा विटामिन आता है, विटामिन के आता है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ वेरियस प्रोटीन नीडेड फॉर प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग, ये बात तो बिल्कुल सही है। बाकी हेल्प करेगा फॉर्मेशन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स फॉर डिफरेंट टिश्यू एंड टर्नओवर, एक्टिव फ्रॉम कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म, नेचुरल एंटी ऑक्सीडेंट नहीं होता बच्चों, ये ऑप्शन के, ऑप्शन 1 हो जाएगा विटामिन के का। नेक्स्ट है नॉट अ टाइप ऑफ लैक्सेटिव विच आर ड्रग दैट प्रमोट इवैक्यूएशन ऑफ बाउल एंड यूज्ड इन कॉन्स्टिपेशन, तो ये लैक्सेटिव में नहीं आता, तो ये हमारा लोपिरामाइड नहीं आता लैक्सेटिव में। बाकी डोक्यूसेट्स है ना, लैक्टुलोज हमने लैक्सेटिव में पढ़े हैं, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। ये सारे जो है एम्स पटना के क्वेश्चन है, मैंने इसमें लिखा नहीं हुआ है ना। तो व्हाट इज द मिनिमम एरिया विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिटेल ड्रग स्टोर, या तो रिटेल का पूछे या फिर होलसेल का पूछे, मिनिमम एरिया 10 स्क्वायर मीटर होगा, है ना, लेकिन दोनों के लिए पूछे बोथ रिटेल एंड होलसेल तो 15 स्क्वायर मीटर याद करना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्यूट फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव इन्फ्लामेशन इन विच एंजाइम प्रोड्यूस बाय WBC कॉज लिक्विफैक्शन ऑफ द अफेक्टेड एरिया रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पस, फाइब्रिनस में है, सीरस में, अल्सरेटिव, सुपुरेटिव, तो ये ऑप्शन 4 सुपुरेटिव इन्फ्लामेशन में होता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन नहीं है। इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द बॉडी इन इट्स ऑर्गन, बिल्कुल करता है। इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, स्टोर करेगा एनर्जी, रिजर्व फैट की फॉर्म में एडिपोज टिश्यू है आपका, है ना। क्या नहीं है, दो ऑप्शन डी देखो, इट इनिशिएट एंड ट्रांसमिट एक्शन पोटेंशियल दैट हेल्प कोऑर्डिनेट बॉडी एक्टिविटी, तो ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू का काम नहीं, नर्वस टिश्यू का काम है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक है फार्मास्यूटिक ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, देखो जो आपकी ड्रग ड्रग इंटरेक्शन होती है बच्चों, एक तो आपका फार्मास्यूटिकल ड्रग ड्रग इंटरेक्शन होता है, फार्मास्यूटिकल, एक आपका फार्माकोडायनेमिक होता है, एक आपका फार्माकोकाइनेटिक होता है ना। फार्माकोडायनेमिक में जो कि आपका डायनेमिक मतलब कि ड्रग का रिसेप्टर से इंटरेक्शन है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है, एडिटिव इफेक्ट, ये आपका फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन में आएगा। काइनेटिक में ADME से रिलेटेड इंटरेक्शन आता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन से, ठीक है। तो आपका फार्मास्यूटिकल में क्या आएगा, देखो, it is a physicochemical interaction that occur when drug are mixed with IV infusions causing precipitation or inactivation of active presence before it is administered, करने से पहले it is administered, ठीक है। तो ये फार्मास्यूटिकल में बिल्कुल आता है। कह रहा ड्रग इंटरेक्शन अकर व्हेन इंटरेक्टिंग ड्रग हैव इधर एडिटिव इफेक्ट या अपोजिंग इफेक्ट, तो ये फार्माकोडायनेमिक में आता है ये, ठीक है, फार्मास्यूटिकल में नहीं आता। तो दूसरी बात गलत है, फर्स्ट वाली सही है, तो फर्स्ट वाली सही है, तो ओनली 1 लिखा हुआ हमारे ऑप्शन ए में, ठीक है। Which of the following component in tablet are intended to promote flow of granules or powder by reducing friction between particle, तो flow of granules को promote करेंगे, मतलब flow promoter जो है वो हमारे ग्लाइडेंट्स होते हैं, ठीक है, ऑप्शन 4 होते हैं। नेक्स्ट है सब्सटेंस दैट सॉफ्ट एंड मॉइस्ट द स्किन और डिक्रीज करेंगे इचिंग एंड फ्लेकिंग, कोस्टिक्स, इमोलियंट, ग्लाइकोसाइड्स या डिमल्सेंट, तो ये हमारे इमोलियंट्स होते हैं, या सब्सटेंस द सॉफ्ट करते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं स्किन को और डिक्रीज करेंगे इचिंग और फ्लेकिंग को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल रूट में इंट्रामेडुलरी, इंट्रामस्कुलर, सबलिंगुअल या सबक्यूटेनियस, तो ओरल में कौन सा आ रहा है बच्चों, हमारा सबलिंगुअल आ रहा है ना। ऑप्शन 3 सिंपल है। जैसे स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड होता है नेक में, प्रेजेंट है एंटीरियर टू इसोफेगस एंड सपोर्टेड बाय थायराइड, क्रिकोड एंड एटिनोड कार्टिलेज, तो ये हमारा लैरिंग्स होता है। क्या होता है बच्चों, लैरिंग्स क्या है, स्मॉल बॉक्स के लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिचुएटेड होता है नेक में, एंटीरियर टू इसोफेगस एंड सपोर्टेड बाय थायराइड, क्रिकोड एंड एटिनोड कार्टिलेज। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नॉट कॉज बाय रिकेट्सिया, कॉज नहीं कराता, ट्रांस फीवर रिकेट्सियल डिजीज में आता है, क्यू फीवर टाइफस भी आता है, काला आजार लशमानियासिस में आता है ना, लशमाना डोनोवेनी कोज कराता है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, काला आजार रिकेट्सियल डिजीज नहीं है। नेक्स्ट है विच व्हाट इज द फेज 3 ऑफ हीलिंग इन अनकॉम्प्लिकेटेड सर्जिकल वाउंड में, फेज 3 कौन सा है, प्रोलीफेरेशन स्टेज है, इन्फ्लामेटरी, हीमोस्टैटिक या हीलिंग, तो फेज 3 में प्रोलीफेरेशन स्टेज आता है, ऑप्शन 1 हो जाएगा प्रोलीफेरेशन। टिपिकल स्टेज ऑफ वाउंड हीलिंग में हीमोस्टैटिक होता है सबसे पहले, इनिशियल ब्लड की क्लोटिंग, फिर इन्फ्लामेशन, क्लीनिंग एंड प्रेपरेशन ऑफ वाउंड साइट, फिर प्रोलीफेरेशन, टिश्यू ग्रोथ एंड न्यू ब्लड वेसल फॉर्मेशन, फिर रिमॉडलिंग में मैचुरेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ न्यू टिश्यू, ओके, ठीक है बच्चे। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आई थी, 5400 तक क्वेश्चंस हमने कर लिए, ओके बच्चों। तो आज की वीडियो में इतने क्वेश्चंस थे, ओके, बाकी के क्वेश्चंस आपके अपकमिंग वीडियोस में लेके आऊंगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, ओके, थैंक यू।